गुरुदेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। गुरु जी। हमने आप चार साल हुई आपसे गुरु दीक्षा ली, पोथी पाठ भी कराया। हमारे 4 साल हुई, पति खत्म हो गए, दरोगा थे। एक बेटा भी 20 साल का खत्म हो गया गुरु जी। अब एक बेटा बचा है, उसने 9 बार एक्सीडेंट किया और उसके बाद में उसका पैर कटने पे नौबत आ गई, फिर भी वो शराब नहीं छोड़ रहा है। इतना परेशान कर रहा है गुरुजी, ना बच्चों को पढ़ने दे रहा है। बाप की नौकरी, फालवरी की नौकरी ली है उसने केवल दारू पीने के लिए गुरुजी। एक तो दारू पीता, फिर बिस्तर पर पेशाब करता है, बच्चे देखते हैं, रोते हैं, और उसी घर में कैसे रहे गुरुजी। कोई बात की कमी नहीं है, कम से कम 1 करोड़ की संपत्ति है, सब कुछ है प्रभु, लेकिन हम बहुत परेशान हैं। तो बेटे का पत्नी कहाँ बेटे की? जब यहाँ फरुखाबाद के हम रहने वाले हैं, और पत्नी जब इसने फालवरी की नौकरी कर ली तो 2 महीना डेली सुबह 5 बजे चला जाता था, रात के 12 बजे आता। 2 महीने में बहू भी बीमार पड़ गई, हम भी बीमार पड़ गए। सभी लोगों ने कहा इसका कानपुर ही बच्चों का एडमिशन करा दो। अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, कम 10,000 रुपया फीस दोनों बच्चों की जाती। बच्चे बहुत सुंदर हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन गुरुजी अब 2-3 मोटरसाइकिलें खो दी। और अब भी जब 10-15 लाख रुपया लास्ट एक्सीडेंट में लग गया, अब भी दारू पीना बंद नहीं करता। तो और बहू को हमने 14 साल तक समझ ही नहीं पाया कि बहू ऐसा कर रही है। बहू गर्भपात बराबर कर रही है गुरुजी। 7 बार उसने गर्भपात किया है। लास्ट बार जब हमने जाना तो हमने कहा बेटा ऐसा मत करो। हमने आपकी भागवत सुनाई जिसमें आपने गर्भपात के बारे में बताया है। इतना अपराध लगता है कि भागवत से भी नहीं इससे उद्धार होता। प्रेमानंद महाराज जी की बात, उसके पैरों से मूड़ रख दिया गुरुजी, फिर भी वो नहीं मानी, उसने गर्भपात किया। कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं। अब तो 2 लड़के होने के बाद भी हाँ, कभी ऑपरेशन नहीं कराया उसने? नहीं गुरुजी, हमने उससे कहा जब बच्चा छोटा वाला 2.5 साल का था, हमने कि बेटा जो अगर बच्चे करने हो तो कर लो और नहीं करना हो तो ऑपरेशन करा दो, लेकिन गर्भ हत्या कभी मत करना। हाँ। हमने बहुत अच्छे समझाया सबको कि ना हमारे का बस में है क्या, हम कैसे बच्चे कर लें। हम चुप रहिए गुरुजी। तब उनके पिताजी थे यहाँ, तो हम चुप रहिए। उन्होंने कहा कुछ मत कहो। हम यही समझते हैं, बेटी से बढ़ के हमने बहू को माना, लेकिन वो पीठ पीछे ऐसे करती रही। जब लास्ट मैंने रोका उसे, सब कुछ किया, फिर भी वो नहीं मानी और उसने बच्चे को हटा दिया। हमने कहा अब ये तो गर्भपात क्यों कराना है? बच्चा यदि गर्भ में आ गया है तो फिर 9 महीने बाद उसे आने दो संसार में। तो गुरुजी जब से ये गर्भपात कर रही तो 9 बार एक्सीडेंट उसका हो चुका है। उसकी बुद्धि ना काम कर रही। हम क्या करें गुरुजी, हम कैसे रहें? हमें आप ही कहते जब कोई सहारा नहीं होता तो एक गुरु ही सारे होते हैं। उनको ले आना, अपने बेटे को समझाएंगे, बात करेंगे। आपके पास आ चुका है गुरुजी, एक बार हमने पोथी पाठ कराया है, तो लेकिन वो यहाँ भी शराब पीता रहा चुप्पे चुप्पे। तो बात कराते ना मेरी माइक पे, तब उसको समझाया बस गुरुजी आप हमें ये बता दो, हम उन लोगों के साथ रहे कि अच्छा ये बताओ, रहे? आप वो पति पत्नी वो दोनों खुश हैं? नहीं गुरुजी, आज तो उसने कहा कि अब सामान भरो, यहाँ कानपुर से फरुखाबाद आओ। अब आप इतना बखेड़ा खड़ा कर रहा है, बहू को मार रहा है, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा, बच्चे बहुत तेज हैं, और हम यहाँ चले आए तो उसने ये गदर किया। हम कैसे करें, क्या करें गुरुजी? बिस्तर पे पेशाब करता है, प्याज लहसुन खाता। हमने जिस दिन से गुरु दीक्षा ली हमने प्याज लहसुन नहीं खाया। आपके बताए हुए मार्ग पे चल रहे गुरुजी। तो बेटा बाप की नौकरी पा गया है तो पहले भी शराब पीता था? तो चुप्पे चुप्पा पीता होगा, तभी तो अब इतनी पीने लगा। ऐसे कैसे पीने लगे? तो शराब इतना पीता है तो नौकरी कैसे करता होगा ये? नहीं, 11-13 हजार रुपए दे रहा है, जो फालवरी की नौकरी गुरुजी होती है, खाना बनाना। अच्छा। हाँ, और इसके पिताजी दरोगा में थे। अब वो खाना बनवा रहा दूसरों पे, 13,000 रुपया दे रहा मैंने। अच्छा, और उसे कितना मिल रहा है? और उसे कितना, 29,000 रुपये है संपूर्ण पूरा। अच्छा, उसे 29 मिलता है तो उसमें 13 दे के काम करवा लेता है। काम करवा लेता है, पी के पड़ा रहता है, शेष बचता है गुरुजी। तो वो दारू पी लेता, फिर हमारी पेंशन जो होती है उससे हम उसके बच्चों का खर्चा चलाते। आपको पेंशन मिलती है? हाँ, हमें 42,000 रुपया मिलते हैं गुरुजी। तो आप उससे अपने बच्चों को पढ़ाते हो, पोता पोतियों को? हाँ, तो फिर तो भी बीच में हमसे मांगता है। अब जब गुरुजी इसने 9 बार एक्सीडेंट, कम से कम 20 लाख रुपया लग चुका है एक्सीडेंट में, और हमने जितना पैसा उनका मिला 1 प्लाट ले दिया और जो पैसा था उसके एक्सीडेंट में लगा दिया। आज भी मान नहीं रहा।
ऐसे बहू लड़के का त्याग कर दें कि उनके संग में रहें। नाती बहुत हमें प्यार करते हैं, वो हमारे बिना रह नहीं सकते। हम क्या करें गुरु, हमें मार्गदर्शन करो आप। ये तो आप गलत फहमी में रह रही हो कि नाती हमारे बिना रह नहीं सकते। ये तो गलत फहमी है आपकी। देखो आप भी एक माँ हो, चलो बेटा बिगड़ा है, बहू अपना परेशान है, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप पढ़ा लिखा के योग्य बनाइए, पर संस्कार पढ़ाई थोड़ा बाद में हो, पर संस्कार पहले हो। गुरुजी आप संस्कार दो, लेकिन आप भी अपना देखो, आपको भी एक दिन मरना है, तो आप अपना मरण सुधारो। बेटा बेटी पोता पोती में ठीक है, जिम्मेदारी ठीक है, लेकिन मरण कब सुधरेगा? जब आपका चित्त भगवान में लगेगा, मन भगवान में लगेगा। इसलिए बेटे को समझाओ, समझ जाए तो सही है, नहीं समझे तो ठीक है, उसके हाल में उसे छोड़ो और अपना कल्याण करो। उसके चक्कर में हमारी भारत जैसे ज्ञानी ने एक मृग में मन लगा लिया तो उन्हें मृग बनना पड़ा। तो हम लोग यदि पोता पोती में उलझे मर गए तो चलो पोता पोती तो कल आपको भूल ही जाएंगे, लेकिन आपकी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मरते समय केवल ईश्वर का चिंतन हो, कर्तव्य पूरे करिएगा, लेकिन भगवान को ना भूलिएगा। हम गुरुजी भगवान को नहीं भूलते। 1 घंटा है, 2 घंटा पूरे दिन जो काम करते हैं, नाम जप करते रहते हैं, लेकिन हम वहाँ पर कैसे रहे गुरुजी? जब वो लड़का शराब पी के आता है, एक बार बेटे को लाना, एक बार 7 दिन की छुट्टी कराओ उसकी और मेरे पास लाओ। 7 दिन यहीं रहो मेरे पास, बताओ कि ये लड़का है, हम उसे 7 दिन में समझा के ठीक करने का प्रयास करेंगे। 7 दिन यहाँ रखो, कथा सुनाओ, 7 दिन यहाँ उसे शराब से दूर रखेंगे। 7 दिन के लिए छूटेगी तो फिर एक बार 2-4 दिन के लिए और छूटेगी, ऐसे धीरे धीरे छूटेगी। गुरुजी आए थे एक बार, तो आपने यही कहा, मैंने पोती पाठ कराया उनके पापा के नाम, तो उसे 7 दिन यहाँ रखा। उसके बाद भी उसे बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। नहीं, पर मुझे तब पता नहीं था ना कि बेटा ऐसा है। अब आपने बता दिया, अब बता दिया तो मैं अपनी देख रेख में उसे रखूंगा। अब देखो आए तो है गुरुजी, आप ले आना उसे, हम अपनी देख रेख में रखेंगे और उसे 7 दिन खूब बढ़िया से समझाएंगे। तो हम उन्हीं लोगों के साथ रहें गुरुजी। आप उनको एक बार लाओ, एक आखिरी प्रयास ये कर लो कि मेरे पास लाओ, ठीक। समझाएंगे अच्छे से। आप आके जब आए बेटा तो मेरे को ऐसे ही बताना कि ये मेरा बेटा है जो बिगड़ा है, फिर उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। जी।